हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है सभी का इस चैनल पे। मेरा इस चैनल का बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है, जागरूकता फैलाना। आज कोई ट्रिक्स तो नहीं बताऊंगा और ना ही कुछ ऐसा चीज़ बोलूँगा जिससे आप जो है मतलब एग्रेसिव हो जाओ लॉटरी ख़रीदने के लिए कि हाँ ये ट्रिक्स दे दिया। नहीं, कुछ अपने ही भाई लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ कमेंट कर रहे थे कि ट्रिक्स और टिप्स दो, कौन सा लॉटरी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ये ख़रीद रहा हूँ तो उल्टा क्यों आ जा रहा है, जो हमारा टारगेट नंबर है उसे एक दो आगे पीछे क्यों हो जा रहा है। तो कुछ पॉइंट्स लिखा है। मैं भी ओकेजनली काट लेता हूँ, लॉटरी ले लेता हूँ, इन्जॉय की तरफ पे लेना चाहिए। मैं पहले भी बोला था कि इसको जो है सीरियस एक बिज़नेस ना बना लो खुद का। एक होता है ना दिनचर्या, उस ट्रिप का नहीं बना लो। वो बनाते हैं कौन, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है। मुझे पता है जितने भी लॉटरी लिए हैं सभी का लॉस ही है, फ़ायदा एक किसी एक का होता है, क्योंकि 100 लोग लॉटरी ले रहे हैं तो उसमें से सिर्फ एक लोगों का फ़ायदा ही होगा। 100% लॉटरी ले रहे हैं ना, तो 100% में 99.9% जो है ना 99% लोगों का फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ 0.1% लोगों का फ़ायदा होता है। अब बोलो कैसे? इसलिए क्योंकि एक टाइम में मतलब 1 बजे का लॉटरी, 6 बजे का लॉटरी और 8 बजे का लॉटरी, ये 3 टाइम खेला जाता है। तीनों टाइम में कितने लॉटरी फंसते हैं? 131। एक होता है 1 करोड़ का, उसका 10 होते हैं 9,000 का, 10 होते हैं 450 का, 10 होते हैं 250 का, और 100 जो होता है वो 120 रुपीज़ का होता है। तो सब मिला के 131 जो है एक बार में मतलब 1 बजे लॉटरी जो है ड्रॉ होता है। अब इतने लोग हैं, सोचो लाखों लोग हैं, इवन करोड़ में भी पहुंच सकता है। जिस टाइप से अभी लॉटरी का जो क्रेज़ है, अभी करोड़ में भी करोड़ों लोग जो है अभी लॉटरी खेल रहे हैं, है ना। छोटे से लोग ड्यूटी जाते हैं, अपना काम काज पे जाते हैं, 30 रुपया का, 120 रुपया का, 150 रुपया का। जो पैसे वाले हैं 250, 300, 600, 1200 का लॉटरी लेते हैं, है ना। और जो क्रेज़ी होते हैं वो 2,000, 3,000, 4,000 एक ही बार सोचेंगे हम अमीर बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ओवरऑल काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ तो कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मैं सोचता हूँ आपको दे के जाऊँ, ताकि आप जो है इसको यूटिलाइज़ कर सको, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सको कि लॉटरी क्यों नहीं लगता है, क्या कारण होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे भी हैं और आप लोगों के भी हैं, तो उनको लेके मैं कुछ पॉइंट आउट किया हूँ। तो सबसे पहले क्यों नहीं लगता है लॉटरी? सही बात है भाई, इतने सारे लोग हैं तो सबको यदि प्राइज़ मिल गया तो उनका तो धंधा ही बंद हो जाएगा। लॉटरी लगाने वालों का, जो लॉटरी खिलाते हैं, है ना, वो भी तो दे रहे हैं ना। सुबह शाम 1-1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, 9-9 हज़ार का घर दे रहे हैं, 250 का घर दे रहे हैं, 450 का घर दे रहे हैं, 120 का दे रहे हैं। इतने सारे लोग हैं, उनको भी देना पड़ता है, तो एक रेशियो के हिसाब से उनको देना पड़ेगा। अब वो मान लिया जाए कि भाई 5 करोड़ के लॉटरी बेच रहे हैं, ठीक है, 5 करोड़ का लॉटरी बेच रहे हैं, तो भैया उनको भी तो फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि उसको भी स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, अपने लोगों का भी खर्चा है। प्लस जो मैंने पहले बताया था, नागालैंड के कोहिमा में जो है खेला जाता है, तो कोहिमा का जो है सेकंड या थर्ड जो लार्जेस्ट जो इकोनॉमी उनको मिलता है, ये इनके वजह से होता है, लॉटरी को खिलाने की वजह से। तो उनको भी पैसा चाहिए। तो अब यदि मान लीजिए 5 करोड़ का लॉटरी है, तो उनको कम से कम यदि है आप लोगों को यदि 1.5 करोड़ देगा या 2 करोड़ देगा, तो 3 करोड़ तो अपने पास रखेगा। 3 करोड़ में मान लीजिए 1 करोड़ रुपया जो है एक बार का जो है स्टेट गवर्नमेंट को देता है, तो 2 करोड़ तो अपने पास बचा के रखेगा, है ना। तो अब 2 करोड़ दे रहा, आप तो सोच लीजिए कितने लाख करोड़ों लोग जो है 30-30 रुपया, 50-50, 60 रुपया, 120 रुपया, 150 रुपया, 300 रुपया, 600 रुपया, 1200 रुपया, 2400 रुपया का जो होता है, 400 सेम, 300 सेम, 400 सेम जो होते हैं वो सब खरीदते हैं। तो उनका पैसा तो भाई ऐसा तो नहीं है ना, उसमें रेशियो के हिसाब से देते हैं ना, इतना परसेंटेज भाई अपना जो लॉटरी खरीदने वालों का है, फिर स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देना है, फिर अपने लिए बचाना है, प्लस है ना रेवेन्यू में जनरेट करना है, तो वो सब बात होता है। अब सेकंड क्वेश्चन है, क्या ये कोई चाल है कि मतलब इस टाइप से खिलाते हैं, इस टाइप से लॉटरी लगता है हमारा जो, ताकि लाइक 4 डिजिट का नंबर है तो उसमें से एक नंबर कम आ जाता है, एक नंबर बेसी हो जाता है। जो 5 नंबर का होता है तो सब लेफ़्ट साइड से जो सेकंड नंबर होता है वो नंबर कम आ जाता है। लाइक हम 4-5-3-5 लिए तो 5-5-3-5 खेल गया, एक नंबर के आगे पीछे। तो ये कोई चाल है? तो इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अंतर तक मैं ही गया था, क्योंकि मैंने भी एक लॉटरी लिया था। मुझे भी जो है 10 सेम का लॉटरी 2,500 पर लगा था, 250 घर का।
तो सेम लॉटरी में जो है दूसरे जगह पे मैं ऐसे जा रहा था तो मैंने देखा कि सेम लॉटरी जिसका लास्ट का 4 डिजिट जो सेम है 4562 और इसका भी 4562 था। जो स्टार्टिंग जो नंबर होता है जिसको हम बैक बोलते हैं उसमें जो है एक में 5 था एक में 7 था। ठीक है, मैं वो भी शाम को 6 बजे का लॉटरी। तो वो यदि शाम को यदि वो भी लॉटरी लेता तो उसमें भी 250 रुपये 250 का घर लगता। वो 25 सेम का था, ये 10 सेम का था। ठीक है, तो कहना मुश्किल हो जाएगा कि मतलब ये लॉटरी वाले गेम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा अध्ययन की ज़रूरत है। मैं किसी पे ब्लेम लगाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लॉटरी आते हैं पहले से, लॉटरी तो पहले से प्रिंट होके आ जाता है ना। हाँ, पहली बात है कि आप समझना चाहोगे तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, ताकि आपको क्लियरिफाई हो पाएगा कि आखिर में हमारा लॉटरी क्यों नहीं लग पा रहा है। ठीक है, क्या कारण है। ठीक है, तो हम अभी कहाँ थे, तो हाँ, किसी को ब्लेम नहीं लगाना, क्योंकि अब अंदर तक जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको जो है स्टेप बाय स्टेप आपको जो है समझना पड़ेगा कि भाई लॉटरी हमारा क्यों नहीं लग रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 4 डिजिट और 6 डिजिट में जो है एक नंबर कम क्यों होता है। किसी ने बोला ना कि हाँ भाई, एक बंदा आया, वो बोला यार लास्ट का जो है बैक सपोर्ट जो है एक नंबर जो है लास्ट का जो 4 डिजिट जो होता है वो तो सही मिला, लास्ट का नहीं मिला। वही मैंने बताया ना आपको, एक जगह जो है 54562 है ना, 54562 और एक जगह था 74562। अब ये 9000 के घर में यदि लगता, मान ले जाए 9000 घर में, तो जो 54562 जो लड़के ने खरीदा वो सोचता यार काश यहाँ पे 7 होता तो मज़ा आ जाता यार, मेरा जो है 10 घर का जो है 90,000 पे मिल जाता। पर मैं यही लॉटरी सेम लॉटरी में दूसरी जगह देखा 74562, ये 90,000 रुपये खेला। मतलब खेल सकता था, मैं ये नहीं बोल रहा कि यही खेला, खेल सकता था, क्योंकि भाई बैक नंबर इधर भी आपको जो है दूसरी जगह सेम मिल रहा है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप भटक भटक के अरे यार ये नंबर खेल सकता है और वहाँ पे जाकर ले लेता हूँ, कहीं बैक वाला जो नंबर कहीं दूसरा आ जाए तो वो भी नंबर ले लेता हूँ। पॉसिबल नहीं है, आपका पॉसिबल नहीं है। वो तो एडिक्टेड पर्सन भी नहीं कर सकता जो लॉटरी खेलने में रहता है कि हाँ ये नंबर ले रहा हूँ तो इसी सेम नंबर कहाँ पर होगा, किसी को नहीं पता। किसी को, जितने लोगों को अलॉट हो गया पहले से, आप थोड़ी जाकर टैली करने वाले हो भाई ये नंबर खेलने वाला है और इस टाइप से नहीं, बेवकूफ़ी है। इसीलिए आपके पास जो लॉटरी आता है, आप जो खेल रहे हो, लक के ऊपर होता है। एक बंदा कमेंट किया भाई लक पे होता है, सही, परफेक्ट, मैं उनके एग्री करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको चूज नॉलेज दे रहा हूँ एकदम परफेक्ट है, आपने जो व्यूवर्स है उनका भी बात सुनना चाहिए। तो लक भी मैटर करता है। ठीक है, मेरे सामने ही हुआ, 4.5 लाख रुपया था, 50 सेम 9,000 रुपये का नहीं लगा। मतलब मैं नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाया, क्योंकि भाग्य में नहीं था, मेरा सिक्स सेंस काम नहीं किया कि हाँ ये भी लेना है, या मैंने उस पर ज़्यादा गौर भी नहीं किया। दूसरे दिन गया तो बोलता इसमें 4.5 लाख रुपया लगा। बोले यार ये तो मैंने लॉटरी देखा था पर सोचा नहीं उस लॉटरी के। तो इसीलिए बोलते हैं भाग्य ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लॉटरी पे हाथ रखते हो। यही होता है ना, आपका दिमाग कहाँ दौड़ रहा, कहाँ तक दौड़ रहा। रिस्क लेना पड़ेगा। नो रिस्क नो गेन, विदाउट पेन नो गेन, सीधी सी बात। ठीक है, हाँ, दूसरी बात और क्या है, क्या लिखा था, डिप्रेशन में बहुत लोग जा रहे हैं। अरे लॉटरी नहीं लग रहा है, जितना का लॉटरी नहीं खरीदता हूँ उससे ज़्यादा चला जा रहा है। सही बात है भाई, आपका पैसा यदि जो लॉटरी खिलाने वाला को पता आपका पैसा नहीं लेगा तो क्या अपने घर से पैसा देगा। सही बात नहीं, इतने सारे लॉटरी जो है डिस्ट्रीब्यूट वो कर रहा है, बेचने के लिए कर रहा है, सब में यदि पैसा लगने लगे तो वो तो उसका तो वो दिवालिया हो जाएगा, फिर तो वो घर में बैठ जाएगा। और सबका पैसा लगने लगा तो सबको लॉटरी लगने लगा तो भाई सब काम धाम छोड़ के सब तो लॉटरी खेलने लगेंगे कि भाई इसी में से मेरा पैसा जो हो जा रहा है। वो लकी लोगों का होता है, उनके हाथ में आ जाता है तो वो ठीक है, नहीं तो बात मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं यही कहना चाहूँगा। वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, फिर भी समझाना, इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप समझो, है ना। जज्बाती मत बनो, मेंटली आप डिप्रेस्ड में मत जाओ, पागल मत बनो इस चीज़ के लिए। मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, आपका पास है, आप चीज़ों को खेल रहे हो, अभी IPL आ गया है, ड्रीम 11 हो गया है, मार्क साइकिल हो, उसमें क्या आपको हो जाता है, सबका 1 करोड़ रुपये हो जाता है। वो भी तो एक टाइप से जो ही है ना, वो उस टाइप से ही प्ले। चलो ठीक है, सरकार मान्यता दे रही है तो सब खेल रहे हैं। मेरा तो यही कहना है भाई, किसी में भी जो है प्रॉबिलिटी रहता है पर 100% किसी में नहीं रहता है। वो 0.000007 इस टाइप का परसेंटेज रहता है। ठीक है, किसी का करोड़पति बनने का, वो बाय लक बन जाते हैं। पर आप सोचेंगे मैं ये लूँगा तो आज को हो ही जाएगा, नहीं, पॉसिबल नहीं यार। हमारे साथ हो चुका है, मैंने लिया
25 सेम 0761 और 0760 भी लिया मैंने, ठीक है। क्या खेला? 0671 खेला। अब मैं क्या बोलूँ भाई, एकदम सेम सब वही है। मैंने दो 25-25 का सेम लिया था, मैं सोचा ये दोनों में लग सकता है, ठीक है ओके। तो 0761 लिया, तो मतलब यार 76 जो है रेगुलर है, 01 भी रेगुलर है, उल्टा खेल गया। अब ये लॉटरी तो किसी और के पास भी आया होगा, ये लॉटरी किसी और के पास आएगा, उसको मिल गया, उसको मिल गया ना भाई। उसको अच्छा खासा, वो 250 का घर का था या 450 का था, मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा, रिमेंबर नहीं कर रहा हूँ, पर हो तो गया ना, किसी और को तो हुआ, मेरे लिए होगा अरे यार ये लगता कोई गेम है यार, जब भी लगाता हूँ आगे पीछे हो जाता है। दूसरा बोला अरे यार मुझे मिल गया। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो इस पे ज़्यादा गौर नहीं करना। आप खेलना है, आप नंबर लीजिए और इन्जॉय कीजिए, खेलने को इन्जॉय कीजिए कि हाँ चलो ठीक है ले लिया, अच्छा लगेगा तो ठीक है, एक पॉसिबिलिटी। पर हाँ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कौन सा खेला कौन सा नहीं खेला। बहुत बड़ी बात, मैंने भी चीज़ों को देखा कि 2 दिन पहले जो छोटा घर में खेला, 600 रुपये का घर में खेला, मतलब वही 120 का घर में खेला, ठीक है, वही जो नंबर आपको 2 दिन के बाद 9,000 का घर में खेला 10 से। मैं अभी नंबर तो याद नहीं आ रहा है, अच्छा नंबर था वो, नंबर मैंने लिया था, तो वो देखा मैंने, सर्च किया मैंने कि हाँ भाई ये नंबर खेला हुआ है यार, नहीं खेल सकता है। देखो 2-4 घर नंबर आगे, मतलब 2 था तो 8, मतलब लास्ट का 4 डिजिट में 2 उसका था, तो मैं सोचा ये घर नहीं खेलेगा, सब लास्ट का 3 डिजिट तो मिल रहा है, लास्ट का नहीं खेलेगा, वो जो है बड़ा घर में खेल गया। तो खेला हुआ घर भी खेलता है बड़ा घर में, ठीक है। और 3-4 बार मेरा ऐसा एक्सपेरिमेंट रहा है, ध्यान दीजिएगा, 3-4 बार मेरा ऐसा एक्सपेरिमेंट रहा है, जो घर जो खेला है, लाइक 120 का घर खेला है आज को, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस रहता है कि वो बड़ा घर में खेले। यदि वो आपको 50 का सेम में 100 का सेम 200 सेम रहेगा ना, तो आपको जो है चांसेस लेना चाहिए कि भैया ये नंबर जो मैंने देखा था, ये नंबर जो है 1-2 दिन पहले खेला है, पर इसका जो है आज को बंडल में आया। क्योंकि जब बंडल में आता है ना, तो आदमी तो सोचता है यार नहीं खेलेंगे, इसी में मार खा जाता है लोग। चांस लेना चाहिए, 1-2 दिन पहले खेला है तो चांसेस रहता है, ऐसा नहीं बोलता, चांसेस मैं बताता हूँ, ये चांसेस आपको मैंने बता दिया कैसा परसेंटेज में रहता है। पर मैंने 3-4 बार यार क्या 5-6 बार मैंने यही देखा है कि अगर यदि वो जो है 250 का घर में भी खेला है या 120 का घर में खेला, 450 का घर में खेला, यदि वो बड़ा मतलब 100 सेम 200 सेम का रहा है, तो चांसेस रहता है कि हाँ वो भी खेल सकता है। क्योंकि ज़्यादा रहता है इतना पैसा कर लूँगा, अभी तो खेला है नहीं खेला, पर खेलता है। इस पे आप ध्यान दीजिएगा ज़रूर। और समझ गए होंगे मेरी बातों को। सबसे बड़ी पहली बात है, खुद का कमाया हुआ पैसा ऐसा ना गवाए, है ना, एंटरटेनमेंट के तौर पे इसको खेले। प्रीवियस लॉटरीज जितने भी खेले हुए हैं, रिजल्ट है, उनको थोड़ा सा देख ले और देखे कि हाँ यही नंबर बार बार खेल रहा है। तो जैसे महीने में 2 बार 3 बार एक नंबर खेलता है पक्का, 2-4 नंबर ऐसे होते हैं जो नहीं खेलता। नहीं तो मान लीजिए 1 तारीख को यदि है 2254 खेला, ठीक है, तो महीने का बीच बीच में वो 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, 3 दिन के बाद पक्का वो जो नंबर 3-4 बार खेल जाता है। अब वो अलग बात है कि भैया 1 बजे 6 बजे 8 बजे खेले, तो वो नंबर जो है आप कभी भी कोई भी नंबर को आप देख लो, महीने में 3 से 4 बार खेला हुआ है। कोई भी नंबर को देख लो, 1 का 2 का नंबर छुड़ा के, मतलब नंबर का कॉम्बिनेशन तो मैंने बताया था कितने सारे हैं, बहुत सारे, पर ज़्यादातर यही होते हैं कि जो नंबर होता है 1 महीने में 3-4 बार खेला हुआ होता है। तो आप ये देख लीजिए कि 6-7 दिन हो गया है वो खेले का, तो आगे पीछे जो भी टारगेट है, हाँ ध्यान रखिएगा, लास्ट वीडियो हो गया है, जो लास्ट तक जो वीडियो देखा है उसको ये होगा, जो भी नंबर हो आपका जो टारगेट नंबर लग रहा है उससे एक आगे पीछे कर लीजिए पक्का, ठीक है। इसीलिए बोलता टाना घर लाओ, वेस्ट बंगाल में बोला टाना घर लाओ, किस लिए? क्योंकि आपका टारगेट है कि भैया 1255 खेलेगा, 1255 खेलेगा या 1250 खेलेगा। आपको देखिएगा पक्का 1251 या 1249 इस टाइप से खेला है। अरे एक नंबर आगे पीछे था यार, ऐसा आपको आता है ना। तो इसीलिए जब भी आप लॉटरी लेते हैं, आपके पास है नहीं टारगेट है, ठीक है भाई यही ले रहा हूँ, अब याद रखिएगा जब भी टारगेट नंबर है, एक आगे अंक आगे पीछे किसी ने लिया है उसका लगा है। मेरा तो टारगेट नंबर कितना सारा छूटा हुआ, मेरे पास सर कितने सारे लॉटरी थे, मैंने फेंक दिया, आप दिखाने को कोई फ़ायदा नहीं है। कितने थे जो एक नंबर से आगे पीछे, लास्ट का 1 डिजिट का आगे पीछे नंबर जो है मेरा जो है नहीं खेला,
किस्मत की बात है। तो इसीलिए जब भी आपको लगता है कि नहीं ये खेलेगा तो आगे पीछे का नंबर यदि आपके पास पैसे हैं तो ले लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि 9000 का जो प्राइस वाला जो सेकंड प्राइस है या 450 का, उसमें ज़्यादातर नंबर में कौन सा डिजिट आता है, या खासकर 9000 वालों में सबका टारगेट रहता है 9000 है। 1 करोड़ का तो भाग्य वालों को मिलता है, फिर भी 9000 में ज़्यादातर जो है बीच में मिडिल में जो है 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर में कौन सा कहाँ शून्य ज़्यादा रहता है या कहाँ 9 रहता है या क्या ज़्यादा है, एनालिसिस करके मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जिसने सबसे लास्ट तक वीडियो देख लिया हो तो आई होप उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा एडिक्टेड इसमें ना बने, और पैसे हैं तो भी खेले, इसको इंजॉयमेंट के एंटरटेनमेंट के तौर पर ले, टारगेट घर को चॉइस करे, उसे आगे पीछे वालों को ले, ठीक है। और सभी को बताएं, या कोई भी जो एडिक्टेड है भाई जिसका नसीब में है उसी को मिलेगा, धैर्य रख के खेले, ठीक है। धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो जिसने देखा उनके लिए धन्यवाद, जो नहीं देखा उनके लिए भी धन्यवाद। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा ज़्यादा पैटर्न आपको जो है ज़्यादा देखने को मिल रहा है, खेलने को मिल रहा है, अभी जो है क्या अभी किस टाइप का पैटर्न चल रहा है उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।